सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने उस अधिनियम की वैधता को बहाल किया जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की वैधता को बनाए रखते हैं। किसी कानून को तभी खारिज किया जा सकता है जब राज्य के पास विधायी शक्ति न हो। इस बयान का सीधा साधा मतलब ये है कि केवल संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन के मामले में ही किसी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को विनियमन कर सकती है, अर्थात उनका रेगुलेशन कर सकती है, और वह यह सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चों का पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, केवल धर्म आधारित नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड को डिग्री प्रदान करने की शक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह UGC अधिनियम के विपरीत है, लेकिन वह शिक्षा के स्तर को मानकीकृत कर सकता है। कोर्ट ने कहा, मूल कानून को पूरी तरीके से रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक व्यापक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। आपको फिर से बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था और राज्य को छात्रों को अन्य विद्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा एक अलग शैलियों में सीमित नहीं हो सकती और लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य राज्य में मदरसों की शिक्षा को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। अधिनियम के अंतर्गत एक मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, जिसे मदरसों में शैक्षणिक गतिविधियों की देखरेख और मानकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह कानून अरबी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्रदान करने, कामिल, फाजिल, अन्य डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने की शक्ति मदरसों को प्रदान करता है। यहाँ आपको बता दें, मदरसा में कामिल UG, फाजिल PG लेवल की डिग्रियां होती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 13,000 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी दोनों शामिल हैं, जो मदरसा प्रणाली की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। मदरसों में पढ़ाने की जिम्मेदारी मुंशी, मौलवी, आलिम की होती है। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहें पब्लिक लेंस के साथ। धन्यवाद।